आत्मघाती हमलों का संक्षिप्त इतिहास। आत्मघाती बम विस्फोट एक आधुनिक युद्ध के हथियार के रूप में उभरा है, जो आज की दुनिया में नियमित रूप से अनेक देशों में देखने को मिलता है। इनकी शुरुआत बहुत पहले नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये घातक हमला करने वाले संगठनों की पहली पसंद बन चुके हैं। सबसे पहला दर्ज आत्मघाती बम हमला 13 मार्च 1881 को हुआ, जब रूस के ज़र अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के लिए इग्नाती ग्रिनेवित्स्की नामक युवक ने खुद को और ज़र दोनों को एक बम के साथ उड़ा दिया। ग्रिनेवित्स्की ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था कि वे अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मरने जा रहे हैं। इसी घटना को आत्मघाती हमलों का आरंभिक बिंदु माना जाता है। 20वीं सदी में आत्मघाती हमलों का सबसे प्रमुख उदाहरण जापानी कमिकाजे पायलटों में देखा गया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने विमान में बम भरकर अमेरिकी जहाज़ों से टकराकर आत्महत्या की थी। इन पायलटों को टोक्कोताई, विशेष हमलावर टुकड़ी, कहा जाता था। हालांकि इन हमलों से प्रशांत महासागर में नेवल ताकतों की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था और दुश्मन सेनाओं के लिए यह सर्वाधिक भयप्रद अनुभव रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब 4 दशक तक आत्मघाती हमलों की कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई, भले ही कई जगह छोटे बड़े सशस्त्र संघर्ष चलते रहे। इसका कारण शायद सुपर पावर देशों द्वारा पारंपरिक हथियारों की सुगमता से उपलब्धता और आत्मघाती हमलों की कोई सफल मिसाल न होना था। हालांकि इसी काल में पश्चिमी देशों ने मध्य पूर्व में कट्टरपंथी इस्लामी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। 1970 के दशक में सऊदी अरब ने वहाबी विचारधारा के प्रचार में भारी धन खर्च किया, जो बाद में आतंकी संगठनों के लिए विचारधारा बना। 1950 के दशक में लेबनान में इजरायली कब्जे के दौरान आत्मघाती विस्फोटों की शुरुआत एक बड़े पैमाने पर हुई। 23 अक्टूबर 1983 को एक आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी मरीन बेस पर ट्रक बम से हमला कर खुद सहित 241 सैनिकों की जान ली। ठीक उसी समय एक अन्य हमलावर ने फ्रांसीसी सैनिकों के ठिकाने पर भी हमला किया। इन हमलों का जिम्मेदार शिया आतंकवादी गुट, जो बाद में हिजबुल्लाह बना, उसे ठहराया गया। इसने 1980 के दशक में करीब 20 आत्मघाती हमले किए। आत्मघाती हमलों को आत्मघाती कहना हमेशा सटीक नहीं रहता, क्योंकि कई बार मासूम, मानसिक रूप से बीमार या बच्चों को जबरदस्ती ऐसी घटनाओं में झोंका जाता है। अफगानिस्तान में बच्चों को कुरान की छोटी ताबीजें पहनाकर यह झांसा दिया जाता है कि इससे वे संरक्षित रहेंगे। मुख्यतः आधुनिक आत्मघाती हमले ऐसे होते हैं जिनमें हमलावर जानबूझकर अपनी ही जान को हथियार बनाकर सबसे विनाशकारी क्षण में खुद को और लक्षित लोगों को मारता है। दुनिया भर के दर्जनों देशों में पिछले करीब 30 वर्षों में ये हमले हुए, जिनमें कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। खासकर मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में यह आतंकवादियों का पसंदीदा तरीका हो गया है। जापानी कमिकाजे हमलों और आधुनिक आत्मघाती बम विस्फोटों में समानताएं देखी जाती हैं। दोनों में सैन्य असंतुलन, प्रचार और मनोवैज्ञानिक आतंक मुख्य तत्व हैं। हालांकि जापानी हमले केवल सैन्य ठिकानों पर केंद्रित थे, जबकि आज के आत्मघाती हमले अक्सर आम नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। संक्षेप में, आत्मघाती बम विस्फोटों का इतिहास यह दर्शाता है कि किस प्रकार यह हथियार युद्धों, राजनीति और आतंकवाद का अहम हिस्सा बनकर उभरा है, कैसे इसकी रणनीति और विचारधारा समय के साथ बदलती गई और किस प्रकार इसने वैश्विक सुरक्षा को गहरा प्रभावित किया है।